सबसे इम्पोर्टेंट साइट को कवर करेंगे। इस साइट का नाम है हड़प्पा। ये वो पहली साइट थी जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिस्कवर किया गया था और इसे ईयर 1921 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, जो कि आज की डेट में साहिवाल पाकिस्तान का पार्ट है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था और ऋग्वेद में भी इससे मिलता जुलता नाम हरियप्पा मेंशन है। हो सकता है कि ये शायद वही जगह है जो ऋग्वेद में भी मेंशन है। हड़प्पा की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स में से एक है यहाँ की ग्रैंडरीज, यानी वो जगह जहाँ पर अनाज भर के रखा जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 रोज बनी हुई हैं और हर एक रो में 6 ग्रैंडरीज हैं और ये ग्रैंडरीज एक रेस प्लेटफॉर्म पर है, यानी थोड़ी ऊंचाई पर बनाई गई है। और हड़प्पा की सभी बिल्डिंग्स में से जो रावी नदी के सबसे क्लोजेस्ट है वो यही है। इन जनरल इंडस वैली सिविलाइजेशन की बाकी सभी साइट्स में ग्रैंडरीज सिटाडेल के अंदर होती है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो फ्लड से प्रोटेक्टेड है, बट यहाँ पर हड़प्पा में ये रावी नदी के काफ़ी पास है। इसके अलावा हड़प्पा में हमें सिंगल रूम बैरक्स की कई सारी रोज देखने को मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि इन सिंगल रूम बैरक्स में लेबर्स रहा करते होंगे। और अगर हम बात करें व्हीट ग्रेन्स की, तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा में लार्जेस्ट नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन्स देखने को मिले हैं एज कम्पेयर टू अदर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हाँ, वैसे तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिला जिसे देखकर ऐसा लगे कि वो टेम्पल हो, बट फिर भी कुछ और चीज़ों से हड़प्पा में रहने वाले लोगों की रिलीजियस प्रैक्टिसेस का पता चलता है। जैसे कि एक फैलस स्ट्रक्चर मिला है जो कि स्टोन का बना हुआ है, यानी हड़प्पा के लोग फैलस वर्शिप किया करते होंगे। इसके अलावा हड़प्पा में अर्थ मदर सील भी मिली है जिसमें एक न्यूड वुमन सर के बल खड़ी हुई है विद लेग्स अपार्ट और इनकी वजाइना से प्लांट निकल रहा है। ऐसा माना जाता है कि ये शकंभरी देवी को रिप्रेजेंट करती है। इससे ये भी पता चलता है कि हड़प्पा के लोग अर्थ को एक फर्टाइल गॉडेस के रूप में वर्शिप करते थे, वैसे ही जैसे इजिप्टियन सिविलाइजेशन में नाइल गॉडेस आइसिस को वर्शिप किया जाता था। इनफैक्ट विमेन की बहुत सारी टेराकोटा फिगरीन्स हड़प्पा में मिली है। इसके अलावा एक न्यूड मेल का टोर्सो भी हड़प्पा से मिला है जो कि रेड सैंडस्टोन से बना है। और हड़प्पा के लोग अपने लेजर टाइम में गेम्स भी खेला करते होंगे, ये इस डाइस को देखकर समझ आता है। ये डाइस टेराकोटा की बनी हुई है। टेराकोटा बेसिकली क्ले को कहा जाता है। बेसिकली जब एक पोरस क्ले को फायर में बेक किया जाता है तो वो हार्ड हो जाती है और रेडिश कलर की हो जाती है। जनरली इसे अनग्लेज्ड ही रखा जाता है। चलिए अब बात करते हैं हड़प्पा की बरियल प्रैक्टिसेस की। बेसिकली पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में बरियल प्रैक्टिसेस का सबसे कॉमन मेथड ये था कि मरे हुए लोगों को सीधे एक एक्सटेंडेड पोजीशन में लिटा दिया जाता था, कुछ इस तरह से कि डेड बॉडी का जो हेड है वो नॉर्थ में रहे और साथ ही साथ डेड बॉडी के पास कुछ ग्रेव गुड्स भी रख दिए जाते थे। इन ग्रेव गुड्स में फूड, पॉटरी, टूल्स और ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे। हालांकि ये ग्रेव गुड्स ना तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते थे और ना ही बहुत ही लेविश। इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा के लोग वेल्थ को एंजॉय करने में बिलीव करते थे, ना कि डेड बॉडी के साथ दफनाने में। तो ये तो बात हो गई इंडिविजुअल ग्रेव्स की, बट हड़प्पन साइट्स के पास 2 ग्रेवयार्ड्स मिले हैं, R37 और H टाइप। ये बेसिकली सिमेट्रीज यानी ग्रेवयार्ड्स हैं और ये सिमेट्री बेसिकली सेटलमेंट के बाहर है, मतलब सिटी के अंदर नहीं है। और बरियल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड एक बात और, हड़प्पा में वुडन कॉफिन के ट्रेसेस भी मिले। तो इस वीडियो में हमने हड़प्पा की फीचर्स को कवर किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम मोहनजोदाड़ो के फीचर्स को कवर करेंगे।